बच्चों, आज हम इकाई 17 कार्तीय तल के बारे में पढ़ेंगे। पाठ के इस भाग में हम कार्तीय तल की संकल्पना तथा विभिन्न स्थितियों में बिंदुओं का निर्धारण करना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, निम्न चित्र को जरा ध्यान से देखिए। जब एक क्षैतिज रेखा तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक ही तल में एक ही बिंदु पर वे एक दूसरे के लंबवत हों, तो इस प्रकार तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इन चारों भागों में से प्रत्येक को हम चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ x o y को प्रथम चतुर्थांश, y o x डैश को द्वितीय चतुर्थांश, x डैश o y डैश को तृतीय चतुर्थांश तथा y डैश o x को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और इस पूरे तल को हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब हम कार्तीय तल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। कार्तीय तल का प्रतिपादन फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया था। कार्तीय तल में बिंदु के निर्धारण की पद्धति को कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय तल में बिंदुओं का निर्धारण x अक्ष तथा y अक्ष द्वारा किया जाता है। तल में स्थित x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इन तथ्यों को हम निम्न चित्र के अनुसार समझेंगे। इस चित्र में क्षैतिज रेखा यानी कि पड़ी हुई रेखा x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी हुई रेखा y अक्ष कहलाती है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष तथा y अक्ष पर बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण हमेशा मूल बिंदु से किया जाता है। x अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर दूरी ऋणात्मक लेते हैं तथा मूल बिंदु से दाईं ओर दूरी धनात्मक लेते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक लेते हैं तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक लेते हैं। मूल बिंदु से y अक्ष के लंबवत दूरी भुज कहलाती है तथा मूल बिंदु से अक्ष के लंबवत दूरी कोटि कहलाती है। भुज तथा कोटि का मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बच्चों, अब हम कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारण को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। वो बातें निम्नलिखित हैं। जब हम भुज व कोटि को एक साथ लिखते हैं तो ये उस बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं तथा इनको हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक को लिखते समय सबसे पहले भुज और फिर कोटि को लिखते हैं। निर्देशांक सदैव छोटे कोष्ठक में लिखे जाते हैं। निर्देशांक में भुज व कोटि के मध्य अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हैं तो हमें बिंदुओं का निर्धारण करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब हम निम्न उदाहरण की सहायता से बिंदुओं का निर्धारण करना सीखेंगे। सबसे पहले दिए गए चित्र के अनुसार x अक्ष व y अक्ष खींच लेंगे तथा इनके मिलन बिंदु को O से प्रदर्शित करेंगे। अब x अक्ष और y अक्ष को बराबर बराबर दूरियों पर चिन्हित कर लेंगे। इसके बाद x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियों को ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियों को धनात्मक रूप में अंकित करेंगे। इसी प्रकार y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर की दूरियों को धनात्मक तथा नीचे की दूरियों को ऋणात्मक रूप में अंकित कर लेंगे। अब पहले प्रश्न की स्थिति निर्धारित करने के लिए सबसे पहले भुज व कोटि का मान निकालेंगे। तो निर्देशांक -3 -2 में भुज -3 व कोटि -2 है। अब भुज -3 को x अक्ष पर तथा कोटि -2 को y अक्ष पर चिन्हित करेंगे और उनके मिलन बिंदु को निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्देशांक -3 -2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार दूसरे निर्देशांक -5 और 4 में भुज -5 व कोटि 4 होगी। अब इनको भी क्रमशः x अक्ष व y अक्ष पर चिन्हित कर उनके मिलन बिंदु को निर्धारित करेंगे। इस तरह दूसरा निर्देशांक -5 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा।
इसी तरह तीसरे प्रश्न में भुज 2 व कोटि का मान -1 होगा। जब हम इनका मिलन बिंदु निर्धारित करेंगे तो दिए गया निर्देशांक चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इसी तरह चौथे प्रश्न में भुज व कोटि दोनों का मान 3 है। अब इनका मिलन बिंदु निर्धारित करेंगे तो पाएंगे कि निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में है। इस प्रकार हम किसी भी निर्देशांक को चिन्हित कर उसकी चतुर्थांश में स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।